कामनी बिहार के सारण जिले के एक गांव की रहने वाली हैं। ये चार भाई बहन हैं जिनमें ये सबसे बड़ी हैं। शुरुआत की पढ़ाई गांव में ही हुई है, लेकिन पापा की पोस्टिंग हरियाणा में होने की वजह से आगे की पढ़ाई के लिए हरियाणा आ गईं। दिल्ली में भी पढ़ाई की है। पापा ने अपनी ज़रूरतों को दरकिनार कर भाई बहनों को पढ़ाया। पापा का मानना था कि वो अपनी बेटियों की शादी में कमी कर देंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कोई समझौता नहीं करेंगे, ताकि भविष्य में बच्चों के किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन की सीख में। जीवन की सीख में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको मिलेगी जीवन की सीख। आज की जीवन की सीख में कहानी कामनी सिंह की। तो देर के स्वाद की कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए फैमिली ब्लॉगर कामनी सिंह की संघर्ष से सफलता तक की कहानी को। दोस्तों, पढ़ाई के बाद कामनी घर के पास ही एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया। हालांकि स्कूल में जॉब करने से इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सैलरी बहुत कम थी। लेकिन पापा कहते चलो घर के पास है, तुम्हें अनुभव मिल ही रहा है। जब ससुराल जाना है तो वहाँ अपनी मर्जी की नौकरी कर लेना। पापा कामनी के लिए लड़के की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बहुत लड़के देखे, लेकिन एक बेटी का बाप अपनी माली हालात देखते हुए कई अच्छे रिश्ते को नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि लड़के वालों की मांगे में पूरी करने में असमर्थ होते हैं। समाज में दहेज की इतनी हाई डिमांड है कि कम हैसियत वाली बेटी के बाप किसी अच्छी नौकरी या बिजनेस करने वाले लड़के के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इस बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटी सुंदर पढ़ी लिखी हो, साथ ही गोरी भी हो। लड़के वाले अक्सर ये कहते हैं कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए। जब लड़की पसंद आ जाती है तो लड़के वालों का बात करने का ढंग बदल जाता है और उनके आगे भारी भरकम दहेज की डिमांड रख दी जाती है। कामनी के पापा के भी अनुभव कुछ ऐसे ही रहे। यही वजह रहे कि पापा कई रिश्तों से पीछे हट गए। आखिर में कामनी के पापा को एक रिश्ता ठीक लगा और कामनी की शादी हो गई। कामनी मिडिल क्लास से आती थी, ससुराल वाले अपर क्लास के। शादी के बाद जब कामनी ससुराल पहुंची तो लगा कि अब घर संभालना है। सास बीमार रहती थी तो कामनी घर परिवार को संभालने में लग गई। कामनी को लगा कि मम्मी जी की तबीयत खराब रहती है, मुझे ही इनकी देखभाल करनी है। तो कामनी ने जॉब छोड़ दी, बिल्कुल घरेलू महिला का जीवन गुजारने लगी। कामनी की ननद ऑफिस में काम करती थी। वो टिकटॉक वीडियो भी खूब बनाया करती थी। उस समय टिकटॉक भारत में बैन नहीं हुआ था। कामनी को ये सब बहुत अट्रैक्ट करता था। वैसे भी बचपन से इन्हें नाचने गाने का बड़ा शौक था, लेकिन बिहार में लड़कियां जब डांस करती हैं तो उसे बुरा मानते हैं। ननद को देखकर कामनी को भी वीडियो बनाने का शौक चढ़ा। शुरुआत में कामनी ने सबसे छिपकर वीडियो बनाए, लेकिन जब ये वीडियो पोस्ट करती तो पति को पता चल जाता। सिलसिला जारी रहा। फोटो के साथ गाने लगाकर वीडियो बनाया करती, थोड़े बहुत व्यूज भी आ जाते। दोस्तों, कामनी ने एक दिन ऐसे ही भोजपुरी गाने पर वीडियो बना दिया जो वायरल हो गया। कामनी के देवर ने अपनी मां को बताया कि भाभी का वीडियो वायरल हो गया है। सास को वीडियो पर कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर इनकी हिम्मत बढ़ गई। कामनी वीडियो बनाने लगी। मजाक मजाक में टिकटॉक पर 4 से 5 लाख भी हो गए। कामनी के लिए सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जिंदगी में सब यही सही रहे ये मुमकिन नहीं है। कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक से पति की नौकरी चली गई। उसके बाद उन्होंने नौकरी और बिजनेस के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कोरोना की पहली लहर भारत में आ चुकी थी। लोगों की जॉब वैसे भी खत्म हो रही थी। पति के पास नौकरी नहीं थी। कामनी का रहना खाना उठना बैठना खटकने लगा। आसपास मौजूद लोग अक्सर इस बात का एहसास दिलाते कि हम दूसरों पर बोझ हैं। कहते हैं जब कोई बुरा वक्त आता है तो वो ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए ही आता है। इसलिए उस दौरान कामनी के आसपास कुछ ऐसे चेहरे भी मौजूद थे जिन लोगों ने अच्छाइयों का था। मुश्किल दौर में उनके असली चेहरे देखे जो कामनी के बेहतर साबित हुए। पति को इंसान पहचानने की परख है। वो पहले से ही जानते थे कि कौन कैसा है, लेकिन उनकी बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ। कामनी को लगता था कि वो चेहरे कभी धोखा नहीं दे सकते। कामनी यहीं धोखा खा गई। दोस्तों, कामनी ने इतने ताने सुने कि सुन सुन के कान पक गए। यहाँ तक कहा गया कि अगर घर वाले साथ ना दें तो शरीर पर कपड़े तक नहीं रहेंगे। पति के बेरोजगार हो जाने के बाद जिंदगी कहाँ से कहाँ ले आई। वक्त बुरा था, लेकिन उस बुरे वक्त में मिला सबक बहुत ही बेहतर रहा। पति की नौकरी छूटने की बात कामनी मायके में नहीं बताई, क्योंकि अपने मायके के हालात भी पता थे उन्हें। पापा ने कामनी की शादी कितनी मुश्किलों से की है वो सिर्फ कामनी का दिल ही जानता था। इसलिए उन लोगों के सामने जब भी जाती तो मुस्कुराती रहती।
दोस्तों, कामनी के इतने निगेटिव माहौल में सास ही थी जो बुरे वक्त में साथ खड़ी थी। उन्होंने कामनी को कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं और मेरे बच्चे उन पर बोझ हैं। ससुर जी भी कहते कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोगों की किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कब तक दूसरों पर निर्भर रहती। कुछ तो करना ही था कामनी को। मन में ये सोच के दुखी रहता कि हमारे लिए माँ बाप कर रहे हैं, जबकि हमारी उम्र उनके लिए करने की है और हम मजबूर होकर उनके सामने खड़े हैं। ये सब सोचकर कामनी की रातों की नींद उड़ गई थी। कामनी के देवर ने आइडिया दिया कि भाभी, आपको वीडियो बनाने का शौक है तो आप इसी को आगे बढ़ाइए। टिकटॉक से आपकी पहचान भी है, इसलिए आपकी वीडियो वायरल भी होंगे। कामनी ने सोचा ये सही वक्त है दोबारा से वीडियो बनाने की शुरुआत की जाए। लेकिन कामनी को न तो एडिटिंग आती थी और ना ही अपलोड करने की कला। इतना दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये चीज़ें यूट्यूब पर सीखी जा सकती हैं। खैर, वीडियो देख देख कर सब सीखा और अपने वीडियो बनाने शुरू किए। अब फैमिली ब्लॉगर बनने की राह पर निकल पड़ी थी कामनी। कामनी ने मायके से ससुराल तक आने के सफ़र को वीडियो में बयां किया और तेज़ी से वायरल हो गया उनका वीडियो। व्यू अच्छे थे, लेकिन 3 से 4 घंटे के बाद वो वीडियो चैनल से डिलीट हो गया। यह सब देखकर हिम्मत टूट गई। फैसला कर लिया कि अब मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन कामनी के भाई ने हिम्मत नहीं हारी और लगा रहा। उसने यूट्यूब वालों को मेल किया तो पता चला कि कुछ लोगों ने उस वीडियो को लेकर गलत रिपोर्ट कर दी थी, इसलिए उसे डिलीट करना पड़ा। भाई ने रिपोर्ट की वजह जाननी चाहिए। खैर, बहुत माथापच्ची के बावजूद वीडियो वापस दिखने लगा। एक बार फिर हिम्मत लौटी। मायके में 10 दिन थी कामनी। इतने दिन में कामनी के 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। वीडियो से पहली कमाई $10 की हुई। यह बात कामनी ने अपनी सास को बताई तो वह बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्हें हालात के बारे में पता था। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसे ही करती रहो, बहुत आगे जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों ने कामनी के ससुर को कामनी के बारे में उल्टा सीधा कहा। किसी ने कहा आपकी बहू हीरोइन हो गई है, कोई कहता वो इंस्टाग्राम पर नाचती रहती और न जाने क्या क्या करती। कामनी के ससुर के कान लोगों ने ऐसे भरे कि उन्हें गुस्सा आ गया। ससुर ने कह दिया कि अब घर में कोई वीडियो नहीं बनाएगा। कामनी अपने सास ससुर को देवी देवता मानती है, वो कामनी के लिए भगवान से कम नहीं है। लेकिन ससुर ने गुस्से में आकर जो फैसला किया उसने कामनी को अंदर से तोड़ दिया था, क्योंकि कहीं से पैसा कमाने की उम्मीद जागी थी। उस पर भी लोगों ने उन्हें भड़का दिया। कामनी क्या करती, पति के पास नौकरी नहीं थी, पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए ना चाहते हुए भी ससुर के फैसले के खिलाफ जाना पड़ा। कामनी ने ससुर से कहा कि मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि मैंने लोगों के ताने सहे, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन यूट्यूब वीडियो बनाना नहीं छोड़ सकती। मेरी गृहस्थी इसी पैसे से चल रही है। उसके बाद कामनी के ससुर कामनी पर गुस्सा हो गए। जब चाय लेकर जाती कामनी तो वो हाथ की बनी चाय नहीं पीते। वो कामनी से कहते, बहू की वीडियो देखकर लोग बातें बनाते हैं। कामनी ने कहा, पापा जी, मैं वीडियो में कुछ ऐसा काम नहीं करती जिससे हमारी इज्जत पर इसका कोई नकारात्मक असर पड़े। खैर, लोगों का सास और ससुर को भड़काना जारी रहा, लेकिन कामनी का वीडियो बनाना भी जारी है। आज कामनी के यूट्यूब पर 1,62,000 सब्सक्राइबर हैं और कामनी को सिल्वर बटन भी मिल चुका है। दोस्तों, कामनी को जीवन की सीख चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।